मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं के खुश था दरिया की रवानी देकर, काप उठाऊं गली कूचों में पानी देकर। कोयना डैम से 5 लाख क्यूसेक पानी आलीमट्टी डैम को और भी बिगड़ सकते हैं हालात। महाराष्ट्र में हो रही तेज बारिश से बीजापुर जिले में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। कोयना डैम से करीब 5 लाख क्यूसेक पानी आलीमट्टी डैम को छोड़ा जाएगा, जिसके कारण आलीमट्टी के आसपास मौजूद इलाकों में पानी घुस सकता है। महाराष्ट्र के अधिकारी बता रहे हैं कि सिर्फ 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पानी पहुंचने में अभी 2 दिन का समय लगेगा। इसकी जानकारी देते हुए कृष्णा भाग्य जल निगम के एमडी डॉक्टर जी रविशंकर ने बताया कि हालात काबू में है, किसी को आतंकित होने की जरूरत नहीं है। मैं महाराष्ट्र के अधिकारियों के संपर्क में हूं, मगर निडगुंदी तालुका के होले मसूती ग्राम में जहां 30 से 40 घरों में पानी घुस जाने से लोग आतंकित हो गए हैं। पिछले 2 दिनों से घरों के फर्श और दीवारों से पानी रिसने लगा है। 2004 और 2009 में भी ऐसा ही हुआ था, तो ग्राम को मुंतकिल करने की बात हुई थी, मगर वो हो नहीं पाया। इधर का रुख न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ ग्रामस्थों ने आक्रोश जताया है। बाढ़ पीड़ितों को मुस्लिम समुदाय की ओर से मदद। बेलगाम जिले के चिक्कोड़ी ग्राम के कई देहात बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिसके चलते घर बार से वंचित लोगों की हालत बद से बदतर हुई है। सरकार की ओर से गंजी केंद्र खोले गए हैं, मगर साधनों की कमी से सही व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इन हालात को देखते हुए अतनी शहर के मुस्लिम मुखंडों ने इंसानी जज्बे के तहत गंजी केंद्र पहुंचकर रोटी, चपाती, सालन, फ्रूट्स, बिस्किट वगैरह खाने की चीजें और पीने का पानी का इंतजाम किया है। उसी तरह मनगोली ग्रामस्थों ने भी 1 दिन के खाने की व्यवस्था की। बाढ़ पीड़ित लोगों की सेहत के मद्देनजर मुस्लिम डॉक्टर्स भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गदग जिले में बाढ़, जनजीवन खतरे में, प्रशासन के खिलाफ जनता का आक्रोश। मलप्रभा नदी में आए अतिरिक्त पानी से गदग जिला रोहण तालुका के होली अलूर ग्राम में पानी पहुंचने से लोगों में आतंक मच गया है। पानी में फंसे 50 से अधिक लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नरगुन तालुका के कन्नूर ग्राम में भी ऐसी ही हालत है। यहाँ पानी में फंसे 20 से ज्यादा लोगों को बचाने में प्रशासन पूरी तरह से नाकाम हुआ है। एनडीआरएफ टीम की इंतजार में है लोग। यहाँ एक भी गंजी केंद्र नहीं खोला गया है। अधिकारियों के खिलाफ जनता आक्रोश जता रही है। दक्षिण कन्नड़ जिले में बारिश का कहर जारी, स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां बढ़ाई गई। नेत्रावती और कुमारधारा नदियां खतरे के निशान से आगे पहुंच गई हैं। 1 हफ्ते से हो रही बारिश में बस थोड़ी सी ही कमी है। एहतियातन स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। 4 माड़ी घाट में पहाड़ टूटने से यातायात में बाधा पैदा हो गई है, तो जमीन खिसकने के कारण सुब्रमण्य साका लशपुर रेल मार्ग बंद किया गया है। सोमेश्वर, उच्चिल और शशितलु समुद्री इलाकों में हाई अलर्ट की घोषणा हुई है। मछुआरों को समुद्र में उतरने से रोका जा रहा है। बाढ़ पीड़ित इलाकों में जिला इंचार्ज सेक्रेटरी मोहम्मद मोहसिन का दौरा। पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग और बीजापुर जिला इंचार्ज सेक्रेटरी मोहम्मद मोहसिन ने कल और आज बीजापुर जिले के मुद्देबिहाड़, बागेवाड़ी, इंडी, भीमा नदी किनारे के कई तालुकों के देहातों को पहुंचकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लेते हुए ग्रामस्थों से बात की। अरलदिनी ग्राम में पहुंचे तो ग्रामस्थों ने पीने के पानी की किल्लत बयान की, तो पीडीओ पर बरस पड़े सेक्रेटरी। मसूती ग्राम में ग्रामस्थों ने हरिजन केरी को स्थानांतर करने की मांग की। हालात के मद्देनजर सुरक्षा कार्यों को करके जरूरी साधन मुहैया करके लोगों की सेहत का ध्यान रखने आरोग्य अधिकारियों सहित दूसरे अधिकारियों को निर्देश दिए मोहम्मद मोहसिन ने। इस मौके पर उनके साथ DCYS पाटिल, झड़पी CEO विकास और भी प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद।
तेजधार हथियारों से युवक का कत्ल। गुलबर्गा के आश्रय कॉलोनी में 28 साल रफीक कासिम नामक युवक का दुष्कर्मियों ने कत्ल कर दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक शहर के MSK मिल हुसैनी गार्डन का निवासी था, जो सेंटरिंग का काम करता था। रिश्तेदारों पर शक जाहिर किया जा रहा है। चौक पुलिस में मामले की जांच चल रही है। पत्थर से हमला करके पत्नी की हत्या। एक पति ने अपनी पत्नी की इज्जत पर शक करते हुए रात नींद में सोई हुई 33 साला मंगला के सर पर पत्थर से हमला कर दिया। खून बह जाने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना मंडिया जिले के पांडवपुर में घटी है। आरोपी पति नारायण को पांडवपुर पुलिस हिरासत में लेकर जांच कर रही है। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में बचाव कार्य। इंफोसिस ने दिए 10 करोड़। कुदरती हादसों से जब भी इंसानों को तकलीफ पहुंची तो इंफोसिस संस्था ने हमेशा मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। जब उत्तर कर्नाटक में बाढ़ के हालात से जनजीवन लड़खड़ा गया है, इसी को देखते हुए बचाव कार्य के लिए इंफोसिस फाउंडेशन ने 10 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। रायचूर और बागलकोट में संस्था के प्रतिनिधि बचाव कार्य में लग गए हैं। संस्था ने जीव रक्षक किट को तैयार किया है, जिसमें खाना, कपड़े और दवाइयां दी जा रही हैं। उड़ीसा, केरला और कोडगु में जब बाढ़ आई थी, तब भी इंफोसिस ने बचाव कार्य में अपना बड़ा योगदान दिया था। पति का शक, 2 बच्चों को मारकर पत्नी ने की आत्महत्या की कोशिश। बेंगलुरु अनेकल के सरजापुर डोमसंद्रा के चर्च के पास यह दर्दनाक घटना घटी है। बताया जा रहा है कि अपनी चाल चलन पर जब पति ने शक जताया तो पत्नी मुनि रत्नम्मा ने अपने 7 साल बेटे चंदन और 5 साल बेटी युवरानी को पानी के हौद में डुबोकर मार डाला। फिर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या करते समय स्थानीय लोगों ने बचा लिया। सरजापुर पुलिस दोनों पति और पत्नी को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। महाराष्ट्र में बारिश। बीजापुर जिले में बाढ़ की स्थिति। होले मसूती ग्राम में पानी, लोग आतंकित। कब पहुंचेंगे अधिकारी? महाराष्ट्र में तेज बारिश के चलते कृष्णा नदी में पानी, जिसके कारण आलीमट्टी और नारायणपुर डैम भर्ती हुए हैं। अब यहां निडगुंदी तालुका के होले मसूती ग्राम में पानी घुस जाने से 30 से 40 घर और करीब 300 जनसंख्या वाले इस ग्राम में खलबली मच गई है। 2004 और 2009 में भी ऐसे ही हालात थे, तो प्रशासन ने ग्राम को खाली करवाने के लिए सोचा था, मगर अब तक वो काम नहीं हो पाया है। 1 हफ्ते से यहाँ लगातार पानी आ रहा है, जिसके वजह से घरों की हालत बदतर हो गई है। ग्राम के लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, मगर अब तक कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा। बाढ़ से जनता परेशान, मगर युवकों का कारनामा। एक तरफ जिले में बाढ़ से प्रभावित ग्रामों के लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ इंडी तालुका के पडनूर ग्राम के पास स्थित 30 फीट ऊंचे रेलवे ब्रिज से नदी में कूदकर अपनी बहादुरी दिखाने वाले तलवाड़ ग्राम के इन 2 युवकों का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।